हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट थर्ड चैप्टर मिक्सिंग। देन चैप्टर मिक्सिंग के अंदर हमने अभी तक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, देन फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग मिक्सिंग, देन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, देन मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सर्स को स्टडी किया। फिर हमने इक्विपमेंट्स पढ़े जो कि मिक्सिंग को परफॉर्म करते थे। तो हमने बेसिकली मिक्सर्स देखे। फर्स्ट देखा हमने डबल कॉर्न ब्लेंडर, देन ट्विन शेल ब्लेंडर, देन रिबन मिक्सर ब्लेंडर, देन सिग्मा ब्लेंड मिक्सर एंड लास्ट में हमने प्लेनेटरी मिक्सर कंप्लीट किया। तो इसी के साथ हमने मिक्सर्स को कंप्लीट किया था और अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोपेलर। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रोपेलर क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, किस तरीके से ये मिक्सिंग को अफेक्ट करता है, कैसे मिक्सिंग करवा रहा होता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोपेलर। Propeller is a device consisting of a rotating shaft with propeller blades attached to it and used for mixing relatively low viscosity dispersion, liquids of low viscosity and maintaining content in suspension। तो प्रोपेलर क्या होता है? प्रोपेलर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर बेसिकली रोटेटिंग शाफ्ट्स होते हैं और ये जो रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं इनके साथ एक प्रोपेलर ब्लेड्स अटैच होती हैं और इसको यूज़ किया जाता है जो लो विस्कोसिटी के डिस्पर्जन्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनकी मिक्सिंग करने के लिए। और जो सस्पेंशन होते हैं उसके अंदर एक सॉल्यूट फेज़ होती है, एक डिस्पर्स फेज़ होती है जो कि डिस्पर्जन मीडियम में होती है। तो उस कंटेंट की मिक्सिंग करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। तो दिस इज़ द प्रोपेलर। It rotate at very high speed up to 8000 rpm and thus mixing operation is rapid। ये जो प्रोपेलर होता है ये बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट होता है, अराउंड 8000 rpm पे ये रोटेट होता है और इसलिए इसमें ये जो मिक्सिंग ऑपरेशन होता है ये बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही फास्ट होता है। They are much smaller in diameter than pedal and turbine mixture। ये जो प्रोपेलर होते हैं ये टरबाइन मिक्सचर और पेडल्स के कंपैरिजन में डायामीटर में छोटे होते हैं। तो हमने क्या देखा प्रोपेलर में कि प्रोपेलर ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें बेसिकली एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है और इस रोटेटिंग शाफ्ट पे प्रोपेलर ब्लेड्स लगी होती है। मीन्स कि एक ऐसे रोटेटिंग शाफ्ट होगा और इसमें ब्लेड्स लगी होंगी इस तरीके से और फिर ये रोटेट करेगा तो इसमें जो ब्लेड्स होगी वो क्या करेंगी, मिक्सिंग करेंगी। तो इस मिक्सिंग इक्विपमेंट होता है ये और इसका यूज़ किया जाता है लो विस्कोसिटी के डिस्पर्जन्स की मिक्सिंग करने के लिए, लो विस्कोसिटीज़ के लिक्विड की मिक्सिंग करने के लिए और सस्पेंशन के अंदर कंटेंट को मेंटेन करने के लिए। ये जो प्रोपेलर होता है ये बहुत ही हाई स्पीड पे अराउंड 8000 rpm पे रोटेट होता है और इस वजह से इसके थ्रू जो मिक्सिंग ऑपरेशन होते हैं वो बहुत ही रैपिड होते हैं। ये जो प्रोपेलर होते हैं ये डायामीटर में पेडल और टरबाइन मिक्सचर से काफ़ी छोटे होते हैं। देन आता है प्रोपेलर का प्रिंसिपल। तो इसके प्रिंसिपल के अंदर है कि द प्रोपेलर ट्रांसमिट पावर बाय कन्वर्टिंग रोटेशनल मोशन इनटू थ्रस्ट। ये जो प्रोपेलर होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं रोटेशनल मोशन, मीन्स कि उस रोटेशनल मोशन को रोटेट करते हैं ये और रोटेट करने से रोटेशनल मोशन से जो पावर जनरेट होती है उसको थ्रस्ट में कन्वर्ट करते हैं। अ प्रेशर डिफरेंस इज प्रोड्यूस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड रियर सरफेस ऑफ द एयरफॉल शेप्ड ब्लेड एंड द फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड बिहाइंड द ब्लेड। तो इसमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है फॉरवर्ड और रियर सरफेस के बीच में। मीन्स कि जो एयरफॉइल्ड शेप का ब्लेड होता है तो उस एयरफॉइल्ड शेप की ब्लेड की वजह से फॉरवर्ड और रियर सरफेस के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस होता है और जो फ्लूइड होता है उन ब्लेड्स के पीछे वो एक्सेलरेट होता है जिसकी वजह से मिक्सिंग होती है। तो क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है प्रोपेलर का कि ये जो प्रोपेलर होता है ये रोटेशनल मोशन को
थ्रस्ट में कन्वर्ट करता है और इसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। एयरफॉयल शेप्ड जो ब्लेड्स हैं उनके फॉरवर्ड और रियर सरफेस पे, मीन्स कि उसके आगे और एक उसके पीछे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और इसकी वजह से जो फ्लूइड होता है जो कि ब्लेड्स के बिहाइंड होता है, ब्लेड्स के पीछे होता है, वो एक्सेलरेट होता है और उसके एक्सेलरेट होने से मिक्सचर जो है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेलर। देन नेक्स्ट आता है इस प्रोपेलर की कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट अभी दिखाया कि इस तरीके एक रोटेटिंग शाफ्ट होता है और उस रोटेटिंग शाफ्ट के चारों तरफ प्रोपेलर ब्लेड्स लगी होती हैं। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं स्ट्रक्चर को कि बीच में एक रोटेटिंग शाफ्ट है और उस पर चारों तरफ ब्लेड्स लगी हुई हैं और इसी तरीके से जो दो ब्लेड्स का आता है उसके अंदर भी सेम शाफ्ट होता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ब्लेड्स होती हैं। तो यहाँ पे एक मराइन और एक कट टाइप प्रोपेलर ब्लेड्स दिखाई गई हैं। जैसे कि आप कई बार कूलर में भी देख सकते हैं कि कूलर में ब्लेड्स होती हैं, बीच में शाफ्ट होता है जो कि मोटर से जुड़ा हुआ होता है, जो रोटेट करता है, उसके रोटेट करने से ब्लेड्स रोटेट करती है, उसकी वजह से हवा आती है। तो वैसे ही सेम होता है प्रोपेलर। तो इसमें बीच में एक शाफ्ट होता है और चारों तरफ उसके ब्लेड्स होती हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर है कि द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ वेसल फिटेड विथ प्रोपेलर। तो ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर वेसल्स होती हैं और ये वेसल्स जो होती हैं ये प्रोपेलर में फिट होती हैं। द वेसल्स इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील 316 लीटर ग्रेड, रेजिस्टेंस टू एसिड, एल्कलाई एंड अब्रेशन, हैविंग कर्व्ड एंड फ्लैट बॉटम। तो ये जो वेसल्स होती हैं जिसके अंदर प्रोपेलर लगा होता है ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं और 316 यानी कि 316 लीटर की ग्रेड की होती हैं। और ये जो ग्रेड है ये इस तरीके की होती है कि एसिड, एल्कलाइली और जो अब्रेशन होता है उससे ये रेजिस्टेंस होती हैं, उससे प्रोटेक्टेड होती हैं और इसके अंदर कर्व्स होते हैं और इसकी जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है। मीन्स कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैट बॉटम वाले भी प्रोपेलर हैं और कर्व्ड बॉटम वाले भी प्रोपेलर हैं। तो इसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो आइदर कर्व हो सकती हैं या फिर फ्लैट हो सकती हैं। इट हैज़ 1.5:1 हाइट टू विड्थ रेशियो। इसकी जो हाइट और विड्थ का रेशियो होता है वो 1.5:1 होता है, यानी कि अगर विड्थ इसकी 1 हुई तो इसकी हाइट 1.5 होगी और अगर इसकी विड्थ 2 हुई तो इसकी हाइट 3 होगी। तो इस तरीके से इसके अंदर हाइट और विड्थ का एक सर्टेन रेशियो होता है। द वेसल्स इज कवर्ड विथ कूलिंग जैकेट फॉर बेटर टेम्परेचर कंट्रोल। ये जो वेसल्स होती हैं ये कूलिंग जैकेट से कवर्ड होती हैं और ये कूलिंग जैकेट से क्यों कवर्ड होती है? ताकि टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। देन प्रोपेलर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्लेड्स अटैच टू द शाफ्ट। ये जो प्रोपेलर होते हैं इसके अंदर बेसिकली एक नंबर ऑफ ब्लेड्स होती हैं, आइदर 2 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं। तो डिपेंडेंट इसमें ब्लेड्स होती हैं जो कि शाफ्ट से अटैच होती हैं। जनरली 3 to 6 bladed design is most common use for mixing liquids that is shown in figure 8.7। तो जनरली 3 या फिर 6 तक ब्लेड्स होती हैं जो कि यूजुअली लगी होती हैं शाफ्ट से और ये एक प्रॉपर मिक्सिंग प्रोवाइड करती हैं लिक्विड्स की। तो प्रोपेलर में हमने क्या देखा कि प्रोपेलर की कंस्ट्रक्शन के अंदर एक वेसल होती है जिससे कि प्रोपेलर जुड़ा होता है। ये जो वेसल होती है ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, 316 लीटर ग्रेड की होती हैं और ये जो वेसल्स होती हैं वो एसिड, एल्कलाइली और अब्रेशन से रेजिस्टेंट होती हैं। इसके अंदर कर्व्ड या फिर फ्लैट बॉटम होता है। इसमें विड्थ और हाइट का रेशियो 1.5:1 होता है। ये जो वेसल्स होती हैं वो कूलिंग जैकेट से कवर्ड होती हैं ताकि एक बेटर टेम्परेचर कंट्रोल हो और ये जो प्रोपेलर होती हैं इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लेड्स होती हैं जिससे ये जो ब्लेड्स हैं ये फर्दर शाफ्ट से अटैच होती हैं। जनरली इसके अंदर 3 to 6 ब्लेड्स होती हैं जो कि कॉमनली डिज़ाइनिंग में देखा जा सकता है और इस ब्लेड्स की हेल्प से लिक्विड्स की मिक्सिंग होती है जो कि आप फिगर 8.7 में देख सकते हैं। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोपेलर। देन नेक्स्ट आता है आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपेलर कि आइडियली क्या क्या चीज़ें हैं जो एक प्रोपेलर में होनी चाहिए।
तो यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, 4 आइडियल प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं किसी भी प्रोपेलर की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे नीड टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड एंड हैंस शेयरिंग रेट। जो एक आइडियल प्रोपेलर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो ऑपरेटिंग स्पीड की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से हाई शेयरिंग रेट प्रोवाइड होती है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है दे मस्ट इंश्योर कंप्लीट और होमोजीनियस मिक्सिंग। तो ये जो प्रोपेलर होता है ये कंप्लीट मिक्सिंग प्रोवाइड करें, होमोजीनियस मिक्सिंग प्रोवाइड करें और होमोजीनियस मिक्सिंग को ये इंश्योर करते हों। देन थर्ड है दे शुड बी इकोनॉमिकल इन यूज़। अगर इसकी इकोनॉमी की बात करें, इसकी कॉस्ट की बात करें, तो इसकी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि इसे इजीली परचेज किया जा सके, तो इकोनॉमिकल होने चाहिए। देन फोर्थ एंड लास्ट है कि दे मस्ट प्रोवाइड इफेक्टिव मिक्सिंग in dispersion of solid in the production of pharmaceutical suspension without changing particle size। तो ये प्रोपेलर ऐसे होने चाहिए कि ये जो सॉलिड्स हैं उनकी इफेक्टिव मिक्सिंग करें। जो सस्पेंशंस होते हैं, सस्पेंशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं उनकी इफेक्टिव मिक्सिंग ये प्रोवाइड करें और जब ये मिक्सिंग कर रहे हों तो उसके पार्टिकल साइज़ को ये रिड्यूस नहीं करें। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी जो कि किसी भी प्रोपेलर के अंदर होनी चाहिए। उसमें फर्स्ट ये था कि ये ऑपरेटिंग स्पीड की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करते हों और थर्ड ये हाई शेयरिंग रेट प्रोवाइड करते हैं। देन सेकेंड आइडियल प्रॉपर्टी है कि ये कंप्लीट और होमोजीनियस मिक्सिंग को इंश्योर करें। देन थर्ड ये जो होते हैं वो इकोनॉमिकल होने चाहिए। एंड फोर्थ कि जब कोई सॉलिड किसी सस्पेंशन के अंदर डिस्पर्स होता है तो एक प्रॉपर मिक्सिंग हो, एक इफेक्टिव मिक्सिंग हो और जब मिक्सिंग हो रही हो तो उसके अंदर जो सॉलिड है उसका पार्टिकल साइज चेंज नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोपेलर। देन नेक्स्ट आती हैं इस प्रोपेलर की वर्किंग कि किस तरीके से ये प्रोपेलर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोपेलर है जो कि नीचे जुड़ा हुआ है और ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिसमें इसकी जो ब्लेड्स होती हैं उनके रोटेशन होने से जो लिक्विड है उसकी मिक्सिंग होती है। जैसे कि अपन लस्सी बनाते हैं तो बेसिकली एक बीच में एक वो डंडा टाइप होता है और नीचे एक प्रोपेलर टाइप होता है जिसमें एक वर्टिकल शाफ्ट होता है, शाफ्ट से चारों तरफ ब्लेड्स लगी होती हैं और वो ब्लेड्स के रोटेट करने से वो जो मटीरियल है, वो जो लिक्विड है वो मिक्स हो रहा होता है प्रॉपरली। तो वैसा ही सेम काम कर रहा होता है प्रोपेलर कि द लिक्विड टू बी मिक्स्ड आर ट्रांसफर्ड टू अ मिक्सिंग वेसल थ्रू पंपिंग। इसमें क्या होता है, जिस लिक्विड को हमें मिक्स करना होता है उसको सबसे पहले हम मिक्सिंग वेसल के अंदर डालते हैं और पंप के थ्रू से इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। देन प्रोपेलर इज स्टार्टेड, अ वॉर्टेक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इम्पार्टेड टू द लिक्विड बाय द प्रोपेलर ब्लेड्स। अब जैसे ही हम प्रोपेलर को स्टार्ट करते हैं वैसे ही इसके अंदर वॉर्टेक्स फॉर्म होने लगते हैं। मीन्स कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकलेंगे और इस तरीके से ऊपर नीचे ये लिक्विड जो है वो घूमेगा। मीन्स कि अगर इस तरीके से आपका ब्लेड है तो वो ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, दूसरे साइड पे लगेगा और दूसरे साइड भी नीचे की तरफ लगेगा। तो उसकी वजह से चारों तरफ से मिक्सिंग हो रही होती है और वॉर्टेक्स फॉर्म हो रहे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो उस प्रोपेलर ब्लेड की वजह से मिक्स हो रहा होता है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ प्रोपेलर, जिसके अंदर हमने देखा कि जो लिक्विड होता है जिसे हमें मिक्स करना होता है, सबसे पहले हम उसे मिक्सिंग वेसल में डालते हैं, पंपिंग की हेल्प से उसे उसमें डाला जाता है। देन प्रोपेलर को स्टार्ट करते हैं। जब प्रोपेलर स्टार्ट होता है तो वॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है और वॉर्टेक्स क्यों बन रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो वॉर्टेक्स बने हैं उसकी वजह से मिक्सिंग होगी और जो प्रोपेलर ब्लेड्स होंगी वो लिक्विड पे एक फोर्स लगाएंगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से प्रॉपरली मिक्सिंग होगी, जो कि यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू शो हो रहा है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ प्रोपेलर। देन नेक्स्ट आते हैं प्रोपेलर के एडवांटेजेस। सो यहाँ पे प्रोपेलर के 5 एडवांटेजेस बताए गए हैं। फर्स्ट एडवांटेज है कि प्रोपेलर आर यूज व्हेन हाई मिक्सिंग कैपेबिलिटी इज रिक्वायर्ड।
जब हाईली मिक्सिंग करनी होती है, हाई मिक्सिंग कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तब प्रोपेलर का यूज़ किया जाता है। देन सेकंड है, दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर मिक्सिंग लिक्विड्स हैविंग मैक्सिमम विस्कोसिटी ऑफ 2 PA.S that is Pascal और slurry with up to 10% solid of fine particle size। तो ये जो प्रोपेलर होते हैं इसका यूज़ किया जाता है लिक्विड्स की मैक्सिमम और इफ़ेक्टिव मिक्सिंग करने के लिए, और इसमें वो लिक्विड्स की हम मिक्सिंग कर सकते हैं जिनकी विस्कोसिटी अराउंड 2 पास्कल होती है, और या फिर हम कह सकते हैं वो स्लरी जिसके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स है उसका 10% अमाउंट अवेलेबल है। तो जो प्रोपेलर होते हैं उसके थ्रू 2 पास्कल विस्कोसिटी के लिक्विड्स और वो लिक्विड्स या स्लरी जिसके अंदर 10% सॉलिड मटेरियल होता है उसकी इफ़ेक्टिव मिक्सिंग की जाती है। देन थर्ड एडवांटेज है, दे आर इफ़ेक्टिव इन मिक्सिंग गैस लिक्विड डिस्पर्जन एट लेबोरेटरी स्केल। तो लेबोरेटरी स्केल पे जो गैस लिक्विड डिस्पर्जन की मिक्सिंग होती है उस मिक्सिंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए भी प्रोपेलर का यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ एडवांटेज है कि प्रोपेलर इंक्रीज द होमोजेनिसिटी ऑफ मटेरियल। ये जो प्रोपेलर होते हैं ये मटेरियल की होमोजेनिसिटी इंक्रीज कर देते हैं। एंड देन लास्ट एंड फिफ्थ एडवांटेज है कि कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट पैटर्न्स फॉर ड्राइंग एंड प्रेसिंग। तो ये जो प्रोपेलर होते हैं इनका यूज़ किया जाता है 2 डिफरेंट पैटर्न में, फर्स्ट ड्राइंग करने के लिए और प्रेसिंग करने के लिए। तो हमने 5 एडवांटेजेस देखे यहाँ पे प्रोपेलर के। फर्स्ट, हाई मिक्सिंग कैपेबिलिटी ये रिक्वायर्ड होती है प्रोपेलर को लिए, मीन्स कि प्रोपेलर को तब यूज़ करते हैं जबकि हाई मिक्सिंग कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, इसका यूज़ किया जाता है उन लिक्विड्स की मिक्सिंग करने के लिए जिनकी विस्कोसिटी अराउंड 2 पास्कल होती है, या फिर जो स्लरी है जिसके अंदर फाइन पार्टिकल साइज अराउंड 10% सॉलिड है, मीन्स कि 10% सॉलिड अवेलेबल है और जो सॉलिड है वो बेसिकली फाइन पार्टिकल्स हैं। देन थर्ड एडवांटेज है कि इसका यूज़ किया जाता है गैस लिक्विड डिस्पर्जन की मिक्सिंग के लिए, और लेबोरेटरी स्केल पे हम यहाँ पे गैस लिक्विड की मिक्सिंग इसमें कर सकते हैं। देन फोर्थ यूज़ है कि प्रोपेलर का यूज़ किया जाता है मटेरियल को होमोजीनियस बनाने के लिए, उसकी होमोजीनियसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। देन फिफ्थ एडवांटेज है कि इस प्रोपेलर को यूज़ किया जाता है ड्राइंग और प्रेसिंग के 2 डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोपेलेंट। देन नेक्स्ट आते हैं प्रोपेलर्स के डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस में 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोपेलर आर not effective with liquids of viscosity greater than 5 Pascal, for example glycerine and castor oil। तो जैसे कि हमने एडवांटेज में बोला कि हम उन लिक्विड्स की मिक्सिंग कर सकते हैं प्रोपेलर से जिनका विस्कोसिटी 2 पास्कल है। तो अगर विस्कोसिटी 5 पास्कल से ज़्यादा हो गई तो उन लिक्विड्स के लिए प्रोपेलर उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लिसरीन एंड कैस्टर ऑयल। तो ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल की मिक्सिंग के लिए प्रोपेलर एक सुटेबल मिक्सर नहीं होता है। देन सेकंड डिसएडवांटेज है कि नीड टू बी ऑपरेटेड एट हाई स्पीड टू अवॉइड सॉलिड सेटलिंग इन अ रिएक्टर वेसल। तो ये जो प्रोपेलर होता है इसको हाई स्पीड पे ऑपरेट करना होता है ताकि जो रिएक्टर वेसल है उसके अंदर सॉलिड की सेटलिंग ना हो जाए। सॉलिड जो मटेरियल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग नीचे सेटल ना हो जाए, उसके रोकने के लिए इसको हाई स्पीड पे ऑपरेट करना होता है, और हाई स्पीड पे रोटेट करने की वजह से इसमें हीट भी जनरेट होती है। सो थर्ड डिसएडवांटेज है कि दे नीड टू बी ऑपरेटेड एट लो स्पीड इफ़ ड्राइंग इज़ एन एडिशनल ऑब्जेक्टिव। अगर हमें फर्दर जो हमारा मटेरियल है उसको ड्राइंग भी करना है तो फिर हमें इसे स्लो स्पीड पे ऑपरेट करना होगा, और जब लो स्पीड पे रोटेट करना होता है, जब हमें ड्राइंग एक एडिशनल ऑब्जेक्ट होता है कि हमें मटेरियल को ना सिर्फ मिक्स करना है बल्कि साथ में उसको ड्राई भी करना है, तो फिर हमें वहाँ पे इसे लो स्पीड पे ऑपरेट करना होता है। देन फोर्थ डिसएडवांटेज है वॉर्टेक्स कोजेज फॉर्थिंग एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन।
इसमें जैसा हम इसको रोटेट करते हैं तो हमने इसके मैकेनिज्म के अंदर देखा कि उसकी वजह से इसमें वॉर्टेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अप्लाई होने की वजह से। तो ये जो वॉर्टेक्स फॉर्म होते हैं इसकी वजह से स्मॉल बबल्स क्रिएट हो सकते हैं और जो मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। सो दिस इज़ द लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ प्रोपेलर। हमने क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखे प्रोपेलर के। फर्स्ट कि अगर विस्कोसिटी 5 पास्कल से ज़्यादा है तो फिर प्रोपेलर इफेक्टिव नहीं होगा, जैसे कि ग्लीसरीन और कैस्टर ऑयल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देन सेकंड डिसएडवांटेज था कि अगर जो सॉलिड है वो रिएक्टर वेसल के अंदर सेटल हो रहा है तो फिर वहाँ पे हमें हाई स्पीड पे ऑपरेट करना पड़ेगा, और अगर मिक्सिंग के साथ साथ में हमें ड्राइंग भी एक ऑब्जेक्टिव है तो फिर हमें वहाँ पे प्रोपेलर को लो स्पीड पे ऑपरेट करना होगा। एंड लास्ट डिसएडवांटेज था कि इसमें जो वॉर्टेक्स की फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से बबल्स क्रिएट हो सकते हैं और पॉसिबली ऑक्सीडेशन भी हो सकता है मटेरियल का। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपेलर। देन लास्ट आते हैं प्रोपेलर के एप्लीकेशंस। तो इसके एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोपेलर आर यूज्ड व्हेन ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स एंड डिस्पर्जन आर टू बी मिक्स। प्रोपेलर का यूज़ किया जाता है जब लिक्विड्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो या फिर डिस्पर्जन मीडियम हो उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो और उसको मिक्स करना हो तो फिर वहाँ पे प्रोपेलर को यूज़ करते हैं। देन सेकंड है दीज आर यूजफुल फॉर मिक्सिंग लिक्विड्स हैविंग विस्कोसिटी ऑफ अबाउट 2 पास्कल। तो अगर 2 पास्कल तक की विस्कोसिटी का लिक्विड है तो उसको मिक्स करने के लिए ये एक यूजफुल इक्विपमेंट होता है। एंड देन लास्ट एप्लीकेशन है कि दीज आर कैन बी हैंडल कोरोसिव मटीरियल विथ ग्लास लाइनिंग। तो जो ग्लास लाइनिंग वाले कोरोसिव मटीरियल्स होते हैं उनको भी ये हैंडल कर सकता है। तो यहाँ हमने प्रोपेलर के क्या क्या एप्लीकेशंस देखे। फर्स्ट, लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम की ह्यूज क्वांटिटी को मिक्स करने के लिए प्रोपेलर का यूज़ करेंगे। सेकेंड, वो लिक्विड्स जिनकी विस्कोसिटी 2 पास्कल है उनको मिक्स करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। एंड देन थर्ड, जो कोरोसिव मटेरियल्स होते हैं जिनमें ग्लास की लाइनिंग होती है उनको भी हैंडल करने के लिए प्रोपेलर का यूज़ करेंगे। सो यहाँ हमने फिनिश किया है हमारा टॉपिक प्रोपेलर, जिसमें हमने प्रोपेलर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को स्टडी किया। और हमने समझा कि प्रोपेलर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से जो लिक्विड मटेरियल होते हैं उनको डिस्पर्स किया जा सकता है और उनकी मिक्सिंग की जा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोपेलर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक न्यू इक्विपमेंट दैट इज़ टरबाइन मिक्सर को स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।